Students, class 11 physics, chapter 1st, units and dimension or physical word and measurement. Here we are studying applications of dimension analysis. There are 3 applications: to convert one system of unit into another system, to check the correctness of physical relation, and to derive formula. The first application यहाँ है to convert one system of unit into another system. For example, first example you can take 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne या 1 जूल is equal to 10 to the power 7 अर्ग. पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं. 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 dyne. We are converting 1 Newton into 10 to the power 5 dyne. इसको करने के लिए क्या है, किसको कन्वर्ट करते हैं? न्यूटन. न्यूटन में फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma. F is equal to ma. m का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, m कैपिटल M से लिख सकते हो एक्सेलरेशन का L t minus 2. अब यहाँ ये L का पावर 1 हो गया, m to the power 1, then a is equal to 1, b is equal to 1 और t is equal to minus 2. इस तरह से t का पावर माइनस 2 यानी c is equal to. अभी इस डायमेंशनल फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं a b c का वैल्यू. नाउ वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. तो पहले क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे, कॉलम बना लोगे. इधर क्या है? कन्वर्ट करना है न्यूटन टू डाइन. तो न्यूटन ऐसा यूनिट है, डाइन सीजीएस सिस्टम में. ये कॉलम बना लोगे. अब कितना कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को. n इज इक्वल टू कितना? n1 इज इक्वल टू 1. अब ये मास जो है कितना हो गया? 1 kg. लेंथ हो गया 1 मीटर टाइम 1 सेकेंड. सो n1 इज इक्वल टू 1, m1 इज इक्वल टू 1 kg, l1 इज इक्वल टू 1 मीटर, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड. उस तरह सीजीएस सिस्टम है. n2 फाइंड आउट करना है. ये फाइंड आउट करना 10 टू द पावर 5. n2 इज इक्वल टू कितना होगा? 10 टू द पावर 5. तो m2 कितना हो गया? सीजीएस सिस्टम मास यानी ग्राम में. लेंथ l2 कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. टाइम t2 कितना? 1 सेकेंड. अब एक फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए. कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला कह सकते हो n2 u2 इज इक्वल टू n1 u1. n1 n2 फाइंड आउट करना है. n1 1 है. अब इसके प्लेस पे n2, इसको प्लेस पे लिख सकते हो m2 a l2 b और t2 c इज इक्वल टू ये n1 इज n1 m1 टू द पावर a l1 t2 b और t1 c. अब इससे फॉर्मूला हो जाएगा क्या? n2 निकालना है. n2 इज इक्वल टू कितना होगा? दिस डिवाइड बाय दिस. n2 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस. तो ए लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? n2. देयरफॉर n2 इज इक्वल टू n1 दिस डिवाइड बाय दिस. तो इसको लिख सकते हैं m1 बाय m2. ये हो गया L1 डिवाइड बाय L2 और T1 बाय T2. अब पावर कितना हो जाएगा? A B C. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर A B और A C. अब वैल्यू पुट कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट. n1 कितना हो जाएगा? 1 m1 कितना होगा? 1 kg और m2 कितना हो गया? 1 ग्राम. पावर a कितना हो गया? 1. l1 कितना हो जाएगा? 1 मीटर और l2 1 सेंटीमीटर. अब पावर b पावर कितना हो गया? 1 और यहाँ t1 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू द पावर
कितना हो गया -2। इस तरह सॉल्व कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ N2। नाउ दिस सेकंड यू कैन कैंसिल। अब यहाँ को केजी ग्राम मीटर ग्राम, तो देन यू कैन कन्वर्ट ये केजी को क्या होगा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 ग्राम और 1 ग्राम, इस तरह से कंसीडर कर। मीटर है, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, पावर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक ग्राम कैंसिल कर सकते हो। नाउ यू आर गेटिंग N2 इज इक्वल टू ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 into 10 to the power 2, therefore you can say 1, this will be 10 to the power 5 dyne. Finally you can say therefore this 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. इसी मेथड को फॉलो करोगे, यू कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। कोई भी क्वेश्चन को सिस्टमेटिकल ढंग से यू कैन फॉलो, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन।